एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में हम सभी इशू ऑफ डिबेंचर्स का एक न्यू टॉपिक को समझने वाले हैं। ये हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है, ठीक है। मतलब सारे क्लासेस से सबसे बड़ा टॉपिक यही है हमारा, इसे हमें बहुत ही अच्छे से समझना है। तो आप हेडिंग डाल लो हमारे साथ, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ओके, तो जल्दी से हम हेडिंग लिख लेते हैं। ओके, इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है और उस डिबेंचर से उसे अमाउंट आ जाता है, रिसीव हो जाता है, तो वो एज लोन ले रही है ना। जितने भी लोग इस कंपनी का डिबेंचर्स को परचेस कर रहे हैं, ये उस कंपनी का क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स क्यों? क्योंकि कंपनी के लिए डिबेंचर्स जो है वो क्या है, लोन है। वो लोन के रूप में लेती है, पब्लिक से लोन लेती है, तो इसीलिए इसे डिबेंचर्स हम बोलते हैं। और इसे जो है वो कंपनी को बाद में पेमेंट करना होता है। आफ्टर 4 इयर्स 5 इयर्स, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद इस डिबेंचर्स का पेमेंट करना होता है ना। तो यस, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में इशू के साथ साथ, मतलब डिबेंचर्स को इशू किया गया है ये तो लिखा ही होगा, ठीक है। इशू के साथ साथ एक रिडम्पशन का भी टर्म दिया गया होगा, ठीक है। आपको ये भी बताया गया होगा कि रिडम्पशन के टाइम पे क्या हो रहा था, और फिर अब आपको जर्नल एंट्रीज करने हैं। आई बात समझ में? उस टाइम पे आपको एक इशू का भी एंट्री करना है, साथ ही साथ 5 साल बाद या 10 साल बाद रिडम्पशन होगा, उस टाइम पे क्या होगा उसका भी एंट्री आपको करना है, ठीक है। तो यही होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। अब देखो, यहाँ पे आपको ये समझना है कि हम किसी भी डिबेंचर्स को कितने तरीकों से इशू कर सकते हैं, बताओ। तो कोई भी डिबेंचर्स हो, हम उसे 3 तरीकों से इशू कर सकते हैं। एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट करते हैं ना। एट पार पे, एट प्रीमियम पे एंड एट डिस्काउंट पे। बट क्या रिडम्पशन भी हम इन 3 तरीकों से कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इशू कर सकते हैं डिबेंचर्स को एट पार पे, एट प्रीमियम पे एंड एट डिस्काउंट पे, बट रिडम्पशन केवल पार और प्रीमियम पे होता है। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि वो डिस्काउंट पे रिडम्पशन कर दे। आई बात समझ में? तो रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। तो ओवरऑल आज की क्लास में हम कुल 6 केसेस को समझेंगे। 6 केस कैसे? तो देखो, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। हम डिबेंचर्स को पार पे इशू कर सकते हैं, चलो ठीक है, पता है ना। फिर हम डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, ओके। एंड देन हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या, मान लो कि एक डिबेंचर्स है, उसे हमने पार पे इशू किया, प्रीमियम पे इशू किया, फिर डिस्काउंट पे इशू किया। ये तो हम इशू के टाइम पे करते हैं, इतना सारा काम तो हमारा इशू के टाइम पे है। और रिडम्पशन के टाइम पे क्या करते हैं, तो अभी अभी मैंने आपको बोला कि रिडम्पशन केवल 2 तरीकों से किया जा सकता है, या तो एट पार पे करेंगे या तो एट प्रीमियम पे करेंगे। आई बात समझ में? तो मान लेते हैं कि ये तीनों डिबेंचर्स का रिडम्पशन जो है वो पार पे हो रहा है, ठीक है। डिबेंचर्स को इशू किया गया प्रीमियम पे, मतलब समझ में आता है ना। प्रीमियम, आपका डिबेंचर्स अगर 100 रुपीज का है तो वो 110 में इशू हो गया, तो ये तो प्रीमियम होता है। डिस्काउंट, डिबेंचर्स का जो वैल्यू है उससे कम रेट पे अगर आप इशू कर रहे हैं तो वो डिस्काउंट होता है। आई बात समझ में? आई होप आपको ये सब तो पता ही है पहले से। तो पार पे अगर आपने इशू किया तो रिडम्पशन पार पे कर रहे हो, प्रीमियम पे इशू किया तब भी रिडम्पशन पार पे कर रहे हो, और डिस्काउंट पे इशू किया तब भी रिडम्पशन आप पार पे कर रहे हो। रिडम्पशन बस 2 तरीकों से हो सकता है, एट पार और एट प्रीमियम, लेकिन इशू हम 3 तरीकों से कर सकते हैं। तो एक बार आपने पार पे इशू किया, प्रीमियम पे इशू किया, डिस्काउंट पे इशू किया, इन तीनों को आप पार पे पेमेंट कर सकते हो। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने फिर से पार पे, प्रीमियम पे, मैं प्रीमियम का स्पेलिंग रॉन्ग लिख रही हूँ, प्रीमियम वाला और फिर डिस्काउंट, ठीक है। तो इन शेयर्स को आप एक बार प्रीमियम पे भी तो कर सकते हो ना। इसे भी तो आप प्रीमियम पे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिडम्पशन जो है वो हमें कितने तरीकों से करना है, 6 तरीकों से हम कर सकते हैं। क्यों? एक बार आप पार, प्रीमियम और डिस्काउंट वाले को पार पे इशू रिडम्पशन कर सकते हो, फिर यही तीनों शेयर्स को, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट वाले शेयर्स को आप प्रीमियम पे कर सकते हो रिडम्पशन, लेकिन डिस्काउंट पे कभी भी रिडम्पशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 6 जर्नल एंट्रीज को समझना होगा, ठीक है। ये 6 केस हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज का, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब चलो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, ओके। चलो, पहला केस है आपका इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार, जो कि हमारा सबसे फर्स्ट केस था। आपने पार पे इशू किया और फिर उसे पार पे
पेमेंट भी कर रहे हो, ठीक है। 100 वाली डिबेंचर्स, लेट से कि अगर एक डिबेंचर का कीमत जो है, मतलब एक डिबेंचर का कीमत जो है वो @100 ईच 100 रुपए है, तो इसका पेमेंट भी आप रिडीम मतलब पेमेंट, ठीक है, पेमेंट भी आप 100 रुपए में ही कर रहे हो। तब इस टाइम पे आपको जर्नल एंट्री करना होता है। तो आप क्या जर्नल एंट्री करते हो, तो मैंने आपको बताया था कि हम हमेशा 2 एंट्री पास करते हैं। पहला हमारे बैंक में आता है, दूसरा हम ट्रांसफर करते हैं, या फिर अगर इंस्टॉलमेंट पे है तो पहले ड्यू करते हैं, उसके बाद फिर रिसीव होता है। तो ये 2 एंट्री हमें करना होता है। तो यहाँ पे भी हम 2 एंट्री करेंगे। पहला तो हमें पता है, जो एंट्री आपको आता है पहले कर लो। तो बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड रुको अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पे क्योंकि कोई भी अमाउंट जो है वो आपका इंस्टॉलमेंट पे नहीं आ रहा है, सारे एक साथ ही आ रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नेम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अमाउंट आप यहाँ पे लिख देना। चलो पहला हो गया। यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीम एट पार, ठीक है। जब पार पे हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना में आपको मिल रहा था उतना में ही आपने दे भी दिया, तो फिर तो आपको इसके लिए क्या अलग से एंट्री करना, अलग से क्या आप रिकॉर्ड करोगे, कुछ भी तो नहीं, जितना आपने लिया उतना वापस कर रहे हो विथ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का भी हमें यहाँ पे नहीं काम करना है, ठीक है। देन आप क्या करते हो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। अब देखो कई जगहों पे जो है वो आपका ये 2 एंट्री नहीं किया गया होगा, बल्कि एक ही एंट्री पास किया गया होगा, तो घबराना नहीं। यहाँ पे देखो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्रेडिट में है और यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट में है। क्या हम इन दोनों को खत्म कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट, यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो बहुत जगह पे जो है आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट भी किया हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो इससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो ये हो गया आपका पहला केस, ठीक है। दूसरा केस हमारा क्या होगा, तो मैं इरेज करते जाऊंगी, ठीक है। दूसरा केस है आपका कि इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट पार, ओके। मतलब आपने प्रीमियम पे इशू किया कि 100 रुपए वाले डिबेंचर को, ठीक है, 100 रुपए वाले डिबेंचर को आपने इशू किया 110 में, ठीक है, इशू किया 110 में और दे कितना रहे हो 100 रुपए में, वापस कितना में कर रहे हो 100 रुपए में, ठीक है। आई बात समझ में, मतलब इशू किया आपने प्रीमियम पे और रिडीम कर रहे हो पार पे। तो इस टाइम पे आपको जर्नल एंट्री क्या करना है, तो अभी मैंने बोला जब पार पे हो रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, जो जर्नल एंट्री हम इशू के टाइम पे करते हैं बस वही करना है। तो इशू के टाइम पे आप क्या एंट्री करते हो, पहला एंट्री आप करते हो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद दूसरा एंट्री हम क्या करते हैं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ओके। और क्या, तो क्योंकि आपने प्रीमियम भी लिया तो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एक अकाउंट क्रिएट होता है यहाँ पे। तो यस, यहाँ पे आप क्या लिखोगे फिर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। आई होप कि आपको ये सब याद है, आप भूले नहीं। तो ये एंट्री हो गया पहला केस और दूसरा केस का। जो थर्ड केस है हमारा वो है इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है, मतलब डिस्काउंट पे आपने इशू किया एंड रिडीम्ड एट पार, ठीक है। मतलब आप 100 रुपए वाले डिबेंचर्स को 90 में इशू कर रहे हैं, ठीक है, ये इशू के टाइम का है, 90 में इशू कर रहे हैं और वापस 100 में कर रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में, 100 रुपए वाले डिबेंचर्स को आप इशू 90 में कर रहे हैं, लेकिन जब आप पेमेंट करेंगे तो उस टाइम पे आप पूरे के पूरे 100 रुपए देंगे। हाँ, ऐसा होता है, हो सकता है कि उस टाइम पे कंपनी को बहुत ही अधिक अमाउंट का नीड हो तो उसने डिस्काउंट पे इशू कर दिया डिबेंचर्स को, और अब आपको जब वो पेमेंट करेगा 5 साल बाद 10 साल बाद, जब भी कोई फिक्स पीरियड के बाद, तो वो आपको पूरा का पूरा 100 रुपए देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, तो देखो पहला एंट्री तो यही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, आपको पता है यही करते हैं ना, जितना भी अमाउंट आपका आएगा वो अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे। तो पहला एंट्री तो सेम होता है, आपको पता ही है। दूसरा एंट्री, तो यहाँ पे क्या चेंजेस हमारा होता है, तो देखो आप डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को करोगे डेबिट, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आता है, टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो हमारा एक अकाउंट जो है वो डेबिट करना होता है हमें, क्योंकि डिस्काउंट तो हमारा ये लॉस है तो उसे तो डेबिट करोगे ही। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ओके, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट।
तो ये 3 जो है वो आपका बिल्कुल सेम होता है, जैसे आप इशू के टाइम पे करते हो वही एंट्री आपको करना है। अगर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिबेंचर्स जो है वो पार पे इशू हुआ है, पार पे रिडीम भी करना है तो ये एंट्री, प्रीमियम पे इशू हुआ है पार पे रिडीम करना है तो ये एंट्री, और डिस्काउंट पे इशू हुआ है और पार पे रिडीम करना है तो हम ये एंट्री करते हैं। आई बात समझ में? तो ये तो 3 केस आपका बिल्कुल सेम है। अब जो 3 केस को हम समझने वाले हैं जिसमें हम प्रीमियम पे हमें रिडीम भी करना है, तो उस टाइम पे आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री करना होता है, आपको एक और टर्म जो है अपने एंट्री में शामिल करना होता है। ये टर्म कौन सा है इसे अब हम समझते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। तो ये 3 केसेस के बाद अब हम 4th नंबर केस को समझते हैं कि आपका जो डिबेंचर है इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, ठीक है। मतलब आपने पार पे इशू किया और प्रीमियम पे आपका ये रिडम्पशन हो रहा है। लेट्स से कि 100 रुपए वाले डिबेंचर्स हैं, तो आपने इसका देखो मैं बताती हूँ, इधर इशू लिखेंगे हम, ठीक है, और इधर रिडीम, ठीक है। तो देखो आपने इशू किया 100 रुपए में, ठीक है, और वापस कर रहे हो 110 रुपए में। डिबेंचर्स का कीमत था 100, दिया 100 में, मतलब पार पे ही दिया, ठीक है, लेकिन देने वापस कर रहे हो कितने में, 110 रुपीज में। तो यहाँ पे जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा कर रहे हो ये कहाँ से आया? तो इसके लिए आपको इशू के टाइम पे ही, जिस टाइम पे कंपनी इशू करती है उसी टाइम पे इस प्रीमियम को पे करने के लिए भी अलग से एक अकाउंट बना लेती है, रिडम्पशन और प्रीमियम का एक अकाउंट बना के रख लेती है, ठीक है, ताकि उसको फ्यूचर में पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो अब यहाँ पे ये चीज तो समझ में आ गई। हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? तो जर्नल एंट्री पहला जर्नल एंट्री तो आपका ये होने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैंक वाले एंट्री में हमें कुछ करना ही नहीं होता, बस जो अमाउंट आता है उसे दिखा देते हैं, तो इतना तो कर लोगे। अब जो चेंजेस होते हैं वो तो दूसरी वाली एंट्री में होती है ना, यहाँ ए नंबर लिखना, ठीक है, दूसरा एंट्री में होता है। दूसरा एंट्री में हम क्या करते हैं, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को करोगे डेबिट, ठीक है, और टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। चलो ये तो वो एंट्री है जो आपको पहले से पता है। ये एंट्री तो हम जानते हैं कि जब भी इशू करते हैं तो ये एंट्री हो गया। तो इशू के टाइम पे मतलब आप अगर इशू एट पार है तो ये कर लिया आपने, लेकिन जो प्रीमियम पे आप रिटर्न कर रहे हो, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा 10 रुपए दे रहे हो, इसका क्या होगा? तो जो एक्स्ट्रा 10 रुपए आप दे रहे हो इसे भी आपको यहाँ पे क्रेडिट करना होगा। किस नेम से? तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब सारे एंट्रीज में आपको यही सीखना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो आपने प्रीमियम पे पेमेंट किया तो क्या आपके पास तो 100 ही आए थे, आप दे रहे हैं 110, तो क्या ये आपका प्रॉफिट है या लॉस? बताओ। तो आपके पास आया था मात्र 100, आप उसे रिटर्न कर रहे हो 110 रुपए, तो ये तो आपका एक लॉस है ना, कंपनी के लिए तो ये लॉस हो जाता है। तो यस, कंपनी लॉस को भी डेबिट कर लेती है उसी टाइम पे। तो यहाँ पे कंपनी क्या लिखती है, लॉस ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या नया सीखा आपने? आपने यहाँ पे सीखा कि प्रीमियम पे जब कोई कंपनी रिडीम करती है तो उस टाइम पे वो इशू के टाइम पे ही वो प्रीमियम अकाउंट एक ओपन कर लेती है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, और ये जो उसका लॉस है इसे भी वो डेबिट कर लेती है। आई बात समझ में? अब सारे एंट्रीज में जिसमें भी यहाँ पे इशू डेट प्रीमियम होगा तो हम पहले प्रीमियम पे इशू करते हैं उसका एंट्री कर लेंगे, और फिर प्रीमियम पे अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसका भी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे समझते हैं। देखो अब आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट वाला एंट्री जो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट है, ये एंट्री तो सारे केसेस में सेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि अमाउंट में चेंजिंग होगा, एंट्री तो सेम होता है, क्योंकि बैंक में जितना भी अमाउंट आ रहा है यहाँ पे वही दिखाते हैं और एक्स्ट्रा बैंक में आने के टाइम पे कुछ भी नहीं दिखाते हैं ना। तो यहाँ तो फर्स्ट वाला एंट्री सेम ही होने वाला है सब में। तो यहाँ पे अब 5 नंबर हम सीखने वाले हैं। तो 5 नंबर में है इशूड एट प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम पे आपने इशू किया है, और रिडम्पशन एट प्रीमियम, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया कि इशू आपने प्रीमियम पे किया, मतलब 100 वाले डिबेंचर्स को आपने 110 में दिया, और यहाँ पे रिडम्पशन कितना में कर रहे हो आप, 120 में, ठीक है। मंगाया था आपने 110 में और दे रहे हो 120 में,
तो यहाँ पे भी प्रीमियम आप दे रहे हो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे 110 में मंगा रहे हो तो जितने भी डिवेंचर्स होंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू 110 करके दिखाओगे, ठीक है, पता है हमें। देन बी नंबर एंट्री में तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को करोगे डेबिट, एंड 2 में हम क्या करेंगे, डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो डिवेंचर्स का रेट 100 है, 100 लिखेंगे, और 2 यहाँ पे एक हमें और लिखना होगा, क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आपको क्रेडिट करना होगा क्योंकि आपने प्रीमियम पे इशू किया है, तो 10 रुपए तो है ना, तो डिवेंचर्स इंटू, यहाँ पे लिख देती हूँ, डिवेंचर्स इंटू इतना, फिर यहाँ पे भी डिवेंचर्स जो होंगे उसमें उनको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और क्या यहाँ पे आपने प्रीमियम पे रिडम्पशन किया तो इसे भी आपको रिकॉर्ड करना होता है, तो आप रिकॉर्ड करोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, रिडम्पशन पे आपने प्रीमियम किया है, ओके। और यहाँ पे आप क्या दिखाओगे, तो जो भी 20 रुपीज एक्स्ट्रा आपने प्रीमियम पे दिया वो अमाउंट, ठीक है, डिवेंचर्स इंटू 20, और यहाँ पे इसी को आप डेबिट करोगे लॉस के नेम से क्योंकि ये आपका लॉस है, तो लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ओके, जितना आपने यहाँ पे क्रेडिट किया वही यहाँ पे डेबिट हो जाता है, ओके। तो ये एंट्री आप करते हैं जब आप प्रीमियम पे इशू करते हैं और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है। देख लो बस जो भी एंट्री हो रहा है वो हमारा सेकेंड वाले में हो रहा है, जो भी हम चेंजिंग कर रहे हैं वो प्रीमियम को रिकॉर्ड करने के लिए कर रहे हैं, ओके। चलो ये तो हो गया 5वां केस। अब लास्ट एंड फाइनल केस हमारा इसका, ठीक है, तो वो 6 नंबर का केस है, इशूड एट, अब आप देखो पार पे कर लिया हमने, प्रीमियम पे कर लिया, अब डिस्काउंट पे करके देखते हैं। तो जब भी आप डिस्काउंट पे इशू करोगे, ठीक है, चलो ये समझ में आता है। अब मैं इसे क्लीन करती हूँ, ओके। देखो बी नंबर का डेबिट में तो हमारा सब जगह सेम ही होने वाला है, हम इसे रहने देते हैं। प्रीमियम का आपका जो वैल्यू है डिवेंचर का वो 100 रुपए है, ठीक है, और आपने इशू किया 90 में, और आपने प्रीमियम मतलब रिडम्पशन आपका हो रहा है 120 में या 110 में, मतलब 100 से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 90 में आप इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप दे तो रहे हैं डिस्काउंट में 10 रुपए नुकसान में, और ऊपर से 120 रुपए प्रीमियम, मतलब 20 रुपए यहाँ पे प्रीमियम पे भी दे रहे हैं, तो आपका तो डबल नुकसान हो गया। पहला तो आपने डिस्काउंट पे किया, तो डिस्काउंट यहाँ पे 10 रुपए तो कम आ ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको फिर से यहाँ पे जो है वो 20 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे प्रीमियम के, है ना। तो इसमें आप कैसे जर्नल एंट्री करोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो यहाँ पे आपका कितना अमाउंट आने वाला है, 90 मांगा है आपने, तो यहाँ पे जो भी डिवेंचर्स होगा उस डिवेंचर इंटू 90, डिवेंचर्स इंटू 90 करके लिखना। और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले तो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो उसका एंट्री कर लो, ठीक है। तो और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के सामने जो भी डिवेंचर्स होगा इनटू कितना मांग रहे हैं आप, 90, तो 90 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे डिवेंचर्स इनटू जो भी आपने डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे 10 रुपए डिस्काउंट दिए हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके, और टू डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। आई बात समझ में। अब जो भी अमाउंट आएगा उस फाइनल अमाउंट को यहाँ से हम दोनों को ऐड करके लिख लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो भी डिवेंचर्स होंगे हमारे इनटू 100, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। और क्या, अब क्या रिकॉर्ड करना है हमें, प्रीमियम को रिकॉर्ड करना है अब, ठीक है। एक लास्ट प्रीमियम को रिकॉर्ड कर लेते हैं हम, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, ओके। कितना प्रीमियम आप दे रहे हैं, 20 रुपीज, तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके। और फिर इसी को आपको डेबिट करना होगा क्योंकि एक लॉस है, तो आप यहाँ पे लिखोगे लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। आई बात समझ में। तो इतना एंट्री आपको करना होता है। देखो एंट्री में कोई भी चेंजेस नहीं है, सबसे पहले तो आपको जो एंट्री आता है इश्यू के टाइम वाला वो एंट्री कर लेना है आपको, और तो और उसके बाद अगर पार पे रिडम्पशन हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो इश्यू के टाइम पे जो एंट्री करते हैं वही एंट्री आपको करना है। लेकिन अगर आपका प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है तो उस टाइम पे आपको प्रीमियम को भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपका ये इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन भी हो जाता है। आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि रिडम्पशन के टाइम पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसका एक छोटा सा क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं ताकि आज का क्लास बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। सो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे क्लीन करती हूँ। सो अभी हम यही छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि जर्नल एंट्री में इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, ओके। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एक्स लिमिटेड इशूड 150 70% डिवेंचर्स ऑफ 70 नहीं, यहाँ पे 7 है, ओके।
157% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट। मतलब यहाँ पे एक्स लिमिटेड है जिसने 150 डिबेंचर्स इशू किए हैं और इस डिबेंचर्स का नेम है 7% डिबेंचर्स। देन ये 100 रुपए वाले डिबेंचर्स हैं और इसको इशू कितने पे किया गया, 5% डिस्काउंट पे। डिबेंचर्स का रेट कितना है, मतलब एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपए का है, लेकिन इशू किया गया है 5% डिस्काउंट पे, ठीक है। तो ये 100 का 5% होता है, ठीक, और कोई अमाउंट मत ले लेना, और 1000, ठीक है। यहाँ पे 1000 रुपीज है एट ₹1000, मतलब प्रत्येक डिबेंचर का कीमत कितना है, 1000 रुपए है। एक डिबेंचर का कीमत 1000 है, ठीक है, और इसको 5% डिस्काउंट पे दिया गया। तो 1000 का 5% अगर आप करोगे तो आपका ये हो जाता है 50 रुपीज। तो आपका डिस्काउंट कितना हो गया है, 50 रुपीज, ठीक है। चलो ये समझ में आता है। देन एंड रीपेबल एट 10% प्रीमियम, और प्रीमियम पे क्या हो गया, जब वापस कर रही है कंपनी, जब इसका रीपेमेंट कर रही है, रिडीम कर रही है, तो वो 10% प्रीमियम पे कर रही है। तो ये तो हो गया इशू के टाइम पे। अगर रिडम्पशन कितने पे हो रहा है, तो रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे हो रहा है। तो प्रीमियम कौन से अमाउंट का, क्या ये 50 लेस करके प्रीमियम हम लेंगे या फिर ये जो 100 रुपीज है इसी पे प्रीमियम लेंगे। तो हमेशा जो भी डिबेंचर का फेस वैल्यू होता है प्रीमियम उसी पे मिलेगा ना। तो फेस वैल्यू कितना है, 1000 रुपीज। तो एक डिबेंचर का कीमत 100 रुपए है और इसपे प्रीमियम दिया जा रहा है, मतलब 1000 रुपीज है और इसपे प्रीमियम दिया जा रहा है 10%। तो आपको यहाँ पे प्रीमियम कितना मिल रहा है, 100 रुपए जो है वो आपको पर डिबेंचर प्रीमियम पे भी प्रीमियम दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो जर्नल एंट्रीज हम करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, तो बैंक में आपके पास पहले अमाउंट आ रहा है तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, सॉरी यहाँ पे कितना है 7% डिबेंचर्स है, तो टू 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, चलो यहाँ तक तो समझ में आता है। और कितने डिबेंचर्स हैं, 150। तो यहाँ पे आप 150 इंटू आपके डिबेंचर्स का रेट कितना है 1000, लेकिन यहाँ पे आपने 1000 से आपको करना नहीं है, क्यों, क्योंकि 1000 रुपीज आपने इशू नहीं किया, आपने 5% डिस्काउंट भी तो दिया है, तो आपको डिस्काउंट के साथ ही थोड़ी ना मिलने वाला है, डिस्काउंट को हटा के मिलेगा ना जितना आपने दिया है। तो आपने डिस्काउंट 50 रुपीज का दिया, तो 1000 डिबेंचर्स में 50 माइनस कर दो, 950, आपको 950 रुपीज मिल रहे हैं, 950, ठीक है। तो 950 करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपका जो है वो मल्टीप्लाई करोगे तो 1,42,500 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना रिसीव हो रहा है, 1,42,500, ठीक। अब दूसरा एंट्री हम क्या करेंगे, तो 7% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, ठीक है, इतना तो आपको डेबिट करना है। और डिस्काउंट पे इशू किया तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, पूरा लिखना आप सभी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये भी डेबिट हो गया। और टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, मैं इसे और भी प्लेस दे देती हूँ। चलो यहाँ तक तो समझ में आता है, टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखो आपका डिबेंचर्स में आया कितना, 1,42,500 और आपने डिस्काउंट दे दिया 150 डिबेंचर्स पे 50 रुपीज का, ठीक है। तो 50 रुपीज का डिस्काउंट भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड करो। तो आपके पास 1,50,000 रुपीज आने चाहिए थे, बट आपने 750 रुपीज डिस्काउंट दे दिया, तो आपके पास 1,42,500 आया है। लेकिन आपने रिडम्पशन किया किस पे, 100 रुपए प्रीमियम पे, तो इसे भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो यस, आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ओके, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना, तो आपके पास कितना डिबेंचर है 150 और सब पे आप 100 रुपए जो है वो प्रीमियम दे रहे हो, तो आप 100 से इसे मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे 15,000 जो है वो आप प्रीमियम दे रहे हो, ठीक है। और इसे फिर आपको डेबिट करना होगा लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, ऑफ डिबेंचर्स भी लिख लेना, डेबिट 15,000 रुपीज। आई बात समझ में। तो इतना एंट्री आपको करना होता है। यहीं पे हमारा इसी तरह से आज का क्लास भी खत्म होता है। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि कई जगहों पे आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और ये लॉस, ये दोनों को एक साथ भी लिख दिया जाता है, मतलब लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करके भी आपका इन दोनों को ऐड करके लिख देता है, इन दोनों को, ठीक है, डिबेंचर डिस्काउंट और लॉस को, क्योंकि डिस्काउंट भी एक तरह से आपका लॉस ही है। तो अलग अलग ना लिखकर एक जगह ही लिखा हुआ आपको आपके बुक में मिल सकता है सॉल्यूशंस में, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है।
समझ जाना कि कैसे लिखा हुआ है। तो डिस्काउंट वाला और ये जो लॉस आपने प्रीमियम पे दिया वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना होता है। तो इस तरीके से हमारा आज का क्लास भी समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम राइटिंग ऑफ करना सीखेंगे, उसके बाद हमारा ये डिबेंचर्स का क्लास पूरे अच्छे तरीके से समाप्त हो जाएगा। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।